करेंगे आज की सुर्खियों की। पीएम मोदी ने कोंडागांव समेत 12 पंचायत को दिए राष्ट्रीय पुरस्कार। वर्चुअल समारोह में विजेता पंचायतों के खातों में पुरस्कार राशि का ऑनलाइन किया गया वितरण। छत्तीसगढ़ में अब तक 7,111 कोरोना संक्रमितों की मौत। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा नए मरीज मिले। 13,000 लोगों ने जीती कोविड से जंग। रायपुर समेत 13 जिलों में 5 मई तक लॉकडाउन। प्रदेश में 7,000, रायपुर में 2,000 से अधिक की हुई मौतें। कोरबा, धमंतरी, कांकेर समेत जिले में 6 मई तक कंटेनमेंट जोन घोषित। कुछ छूट के साथ मिलेगी सुविधाएं। प्रदेश में टीकाकरण का काम लगातार जारी। अप्रैल से शुरू लगे 2 लाख टीके। टीकाकरण को लेकर लोग भी जागरूक। रायपुर में प्रशासन ने शुरू की होम डिलीवरी की सुविधा। सब्जी राशन की होम डिलीवरी। निगम से दुकानदारों की लिस्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में बढ़ा लॉकडाउन। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 6 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ा लॉकडाउन। आंशिक छूट देते हुए गाइडलाइन में बदलाव। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद। कोरोना के दौर के बीच राजनीति जारी। बीजेपी के धरने से भागेगा कोरोना। महामारी से बड़ा हुआ चुनाव। उठ रहे हैं गंभीर सवाल। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। 6 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ा लॉकडाउन। आंशिक छूट देते हुए गाइडलाइन में बदलाव किया गया है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर छत्तीसगढ़ में सब कुछ बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ कोरोना के दौर के बीच राजनीति भी जारी है। बीजेपी के धरने से भागेगा कोरोना। महामारी से बड़ा हुआ चुनाव और इस घटना पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, जगह जगह भाजपा के नेता कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं। इस तरह की महामारी के बीच धरना दिया जा रहा है और यहां पर साफ तौर पर राजनीति को ऊपर रखा जा रहा है। ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं महामारी के इस दौर में, जहां एक ओर संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, मौतों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में राजनीति को ऊपर रखकर धरना दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में राजनीति पर एक तरफ जोर पकड़ रही है, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिस तरह से लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, 6 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के तमाम अलग अलग जगहों का जायजा लेने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। निखिलेश मुंगेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चित्रा पटेल हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हुई हैं, चंद्र कुमार कोरबा से जुड़ गए हैं और साथ ही साथ नीरा साहू राजनांदगांव से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे चित्रा पटेल की। चित्रा पटेल, रायपुर की यदि हम बात करते हैं तो रायपुर में जिस तरह से कोरोना के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन का समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। ऐसे में क्या कहना है आपका, क्या है ताजा हालात? छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, उसको देखते हुए जिला प्रशासन सरकार ने कल लॉकडाउन को 6 मई तक बढ़ा दी गई है। पहले यह 9 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक रखी गई थी। 16 अप्रैल से फिर दूसरी लॉकडाउन 16 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल तक रखी गई और इस तरह से कोरोना संक्रमण तेजी से और बढ़ती गई, मौत की आंकड़ा में कमी नहीं बढ़ती गई। इसको देखते हुए, स्थिति को देखते हुए फिर से 6 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। यह लॉकडाउन 26 अप्रैल से जो है 6 मई की सुबह 6 बजे तक खत्म हो जाएगी। इस दौरान तो पूर्व की तरह ही सारे नियम रहेंगे, लेकिन इसमें जो छूट दी गई है उसमें जो गोडाउन जो है वो 11 बजे से लेकर सुबह 4 रात्रि 11 बजे से लेकर
सुबह 4 बजे तक के ये लोग को सामान को जो है ना कर सकते हैं, और जो उनको छूट दी गई है। उसके बाद दूध का जो है वो सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे और शाम को 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक की छूट दिया गया है। वो अपने दुकान नहीं खोल पाएंगे, लेकिन दुकान के सामने अपने सामान बेच पाएंगे, दूध बेच पाएंगे। और इसी तरह से हॉस्पिटल, वेटनरी हॉस्पिटल, उनको तथा समय पर खोलने की अनुमति दी गई है। और पेट्रोल को भी पूरा की तरह ही अनुमति है, जो शासन प्रशासन से संबंधित है उनको दिया जाएगा। आम जनताओं को बिल्कुल पेट्रोल नहीं मिलेगी। और इस पर देखें तो कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लगातार फैल रहा है। इस स्थिति में आम जनताओं को परेशानी न हो, इसके लिए राशन दुकान को, जो उचित मूल्य दुकान है, उसको तथा समय पर खोलने की अनुमति दी गई है, छूट दी गई है। वो भी कोरोना गाइडलाइन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इसको खोलने की अनुमति दी गई है। जी प्रियंका। जी, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। इसी बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंद्र कुमार कोरबा से। चंद्र कुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि कोरबा के इस समय के क्या हालात हैं, साथ ही साथ लॉकडाउन पूरे छत्तीसगढ़ में बढ़ाया गया है 6 मई तक। ऐसे में जो ज़रूरी सुविधाएं हैं वो किस तरह मुहैया कराई जाएंगी, और क्या जनता इस लॉकडाउन में पूरी तरह से कोविड गाइडलाइंस का पालन कर रही है? यहाँ पर बात करेंगे निखिलेश, हमारे साथ मुंगेली से जुड़े हुए हैं। जी निखिलेश, मुंगेली के हालात की यदि हम आपसे चर्चा करें, आज जायजा लें, तो क्या कुछ है ताज़ा हालात, किस तरह से वहाँ पर लॉकडाउन के बाद लोग अपना गुजारा कर रहे हैं, साथ ही साथ ज़रूरी सेवाएं और सुविधाओं की यदि हम बात करें तो वो किस तरह मुहैया कराई जा रही हैं? प्रियंका, मैं बता दूं, 10,000 पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पार करते हुए मुंगेली भी आपात स्थिति बनी हुई है। और बात करें कल की, तो बीती रात 3 की मृत्यु भी हुई है। वहीं मौत के आंकड़े जो है वो 64 पहुंच चुके हैं। और कुल आंकड़ों की अगर बात करें तो बीती रात को मिलाकर के 683 जो पॉजिटिव मरीज मिले हैं, उनकी पहचान जो हुई थी, उनके बाद फिर आज की जो ताज़ा आंकड़े हैं उसके अनुसार में 10,276 पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है कुल जिले में। और वहीं मैं बता दूं कि 6,115 जो पॉजिटिव मरीज थे वो स्वस्थ होकर के डिस्चार्ज भी हुए हैं। और ताज़ा जो एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो जिले में 4,097 पहुंच चुकी है। जो आपात स्थिति बनी हुई है, लॉकडाउन वैसे भी 26 अप्रैल तक प्रभावित है। और मौखिक आदेश तो अभी मिले हैं कि लॉकडाउन की जो अवधि है उसे 3 मई तक, 5 मई तक बढ़ाया जाएगा, पर वो कलेक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। कलेक्टर के द्वारा हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि लॉकडाउन को बढ़ाने की संभावना है। बाकी लिखित में आदेश अभी तक जारी नहीं हुए हैं। आज देर शाम तक आदेश जारी हो जाएंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। वहीं लॉकडाउन की स्थिति अगर मुंगेली में देखे जाए तो जनता भी जागरूकता को छोड़ करके अब राशन और खुले जो सामान हैं उसको लेने के लिए अब बेचैन नजर आ रही है। लॉकडाउन जिस स्थिति में बनी हुई थी उसको देखते हुए जिला प्रशासन ने जो तैयारियां की हैं और निर्देश जो जारी किए हैं कि होम डिलीवरी, राशन और आंशिक जो छूट, जो मेडिकल फैसिलिटीज है और जो जरूरत के सामान है उनकी होम डिलीवरी के लिए नोडल तैयार किए गए हैं। सरकार ने जिस प्रकार से निर्देश दिया है कि लॉकडाउन की स्थिति बनती है और संक्रमण जब ज़्यादा फैल रहा है तो उसके लिए हमारे जिले के कलेक्टर PS एल्मा ने निर्देशित किया है कि ज़्यादातर जगहों में जो होम डिलीवरी के लिए जो राशन सामग्री वितरित करते हैं वो लोग अब ऑर्डर लेकर के होम डिलीवरी करेंगे। वहीं बात करें लॉकडाउन की स्थिति मुंगेली में बनी हुई है। लॉकडाउन के चलते लोगों में जो बेचैनी बढ़ी हुई है, खास करके जो आपात स्थिति बनी है, लगातार जो संक्रमित मरीजों की जो पहचान हो रही है, जो तेजी आ रही है। वहीं एक मुख्य बात यह भी बताना चाहूँगा कि जिले में RT-PCR लैब को भी मंजूरी मिली हुई है, जिससे जांच में तेजी आएगी। और जांच में तेजी का ही यह नतीजा है कि इस कारण जो मरीजों की पहचान हो रही है, इससे स्थिति जो पॉजिटिव मरीजों की जो पहचान हो रही है वो जिले में बढ़ते जा रही है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। चित्रा, एक बार फिर से रायपुर के बारे में जानकारी चाहेंगे। जिस तरह से निखिलेश ने बताया है कि तमाम इंतजाम सरकार द्वारा किए गए हैं कि लॉकडाउन के समय में भी जनता को सामान मुहैया कराया जाए, होम डिलीवरी की जाए। रायपुर में क्या इस तरह के कोई इंतजाम किए गए हैं और क्या इस पर कुछ DM ने कार्रवाई करने की कोशिश की है? जी, जिस तरह से कल कोरोना का संक्रमण तेजी से 721 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वहीं पर 203 मृत्यु भी हुई है। तो रायपुर में 2129 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 46 की मृत्यु हुई है। इसको देखते हुए दुर्ग में देखें तो 1786 कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है और वहीं पर
23 की मृत्यु हुई है। उसी तरह से बिलासपुर में भी आंकड़ा बढ़ी है, 14,400 से ऊपर भी गई है और मृत्यु 43 की हुई है। रायगढ़ में भी 1007 की हुई संक्रमण व्यक्ति की 95, 13 की मृत्यु। इस राजनांदगांव में 936 आए हैं, लेकिन यहाँ मृत्यु की संख्या इस समय बढ़ी हुई, 13 की मृत्यु हुई है। इसको देखते हुए जिला कलेक्टर जिले में लॉकडाउन रखा है। जो 11 जिले जो है वो महासमुंद, रायपुर है, दुर्ग है, बालोद है, बेमेतरा है, धमतरी है, राजनांदगांव है, कांकेर है और कोंडा गांव है और सरगुजा, अंबिकापुर, बलरामपुर, जशपुर में लॉकडाउन रखा गया है, जो कि 6 मई तक सुबह 6 बजे तक रखा गया है। इस दौरान आम जनताओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए होम डिलीवरी का सुविधा रखा गया है। मेडिकल स्टोर को भी होम डिलीवरी के लिए निर्देशित किया गया है, लेकिन वो समय पर खुलेंगे। और राशन दुकान को होम डिलीवरी के लिए निर्देशित किया गया है, नंबर भी जारी किया गया है प्रशासन के द्वारा, जिस पर घर पहुंच सेवा भी की जाएगी। इस तरह से लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए हर कंडे सरकार के द्वारा अपनाई जा रही है। लगातार दवाई ऑक्सीजन और जो कोरोना मरीज के जो संबंधित उपलब्ध है सामग्री, वो सब उपलब्ध कराने की पूरी तैयारी कर रही है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, चंद्र कुमार भी हमारे साथ कोरबा से जुड़ चुके हैं। चंद्र कुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन 6 मई तक बढ़ाया है, सुबह 6 बजे तक, ऐसे में क्या कुछ हालात हैं वहां के, और साथ ही साथ आज के यदि आंकड़ों की बात की जाए तो किस तरह के आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं कोरबा से? जी, मैं बताना चाहूँगा प्रियंका जी कि कोरबा के हालात पहले से काफी बेहतर हैं और देखा जाए तो जिला कलेक्टर किरण कौशल के द्वारा 6 मई तक अभी लॉकडाउन को बढ़ा दी गई है, जिसके अंतर्गत अभी देखा जा रहा है कि 11 बजे तक सब्जी की दुकानें, होम टू डोर एवं फल की दुकानें, उसी प्रकार से मीट और चिकन की दुकानें को भी खोल दी गई हैं, जो होम पहुंचाने का काम करेंगे, होम डिलीवरी का काम करेंगे। जिससे देखा जा रहा है कि अभी भी कोरोना जो संख्या है, कोरोना मरीजों की जो संख्या है, दिन ब दिन घटने के बजाय बढ़ते जा रही है। इस प्रकार से अगर सुविधा और देखा जा रहा है और खोला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं हो रही है। मृत्यु दर भी देखा जाए तो कल कहीं देखा जाए तो 16 की मृत्यु दर है। इस प्रकार से देखा जा रहा है कि अगर लॉकडाउन है, मतलब अगर बढ़ाएंगे नहीं तो बिल्कुल, और जिस प्रकार से अभी लॉकडाउन में थोड़ा ढील दी जा रही है तो इससे स्थिति जो है और गंभीर होने की संभावना बनी हुई है। लेकिन अगर भूपेश सरकार जो 6 मई तक का जो लॉकडाउन बढ़ाने का जो फैसला लिए है बिल्कुल सही है। जी प्रियंका जी। इसके अलावा जनता की यदि हम बात करें तो जनता में किस तरह की जागरूकता है इस लॉकडाउन को लेकर? साथ ही साथ जब लॉकडाउन होता है तो ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं वो भी घर तक नहीं पहुंच पाती हैं, उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं कोरबा में? जी, इसके लिए क्या है, जिला कलेक्टर महोदया ने निगम के माध्यम से ऐसे कुछ दुकानों का चिन्हांकित किए हैं, उनके नंबर सर्कुलेट किए गए हैं, जो राशन का जो सामान है उनके घर तक पहुंच सके, जो आम लोगों को परेशानी ना हो। हाँ, देखा जा रहा है कि मतलब जो गरीब तबके के हैं, निम्न वर्ग के हैं, उनको ज्यादा इससे परेशानी हो रही। जो बड़े वर्ग के हैं उनको तो कहीं ना कहीं से अपना प्रबंध कर ही ले रहे हैं, लेकिन जो निम्न वर्ग के हैं, मध्यम वर्ग के हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे सब्जी से लेकर राशन तक का उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी प्रियंका जी। बिल्कुल, एक बार फिर से निखिलेश का रुख करेंगे। जी निखिलेश, कोरोना की तो हम बात कर ही रहे हैं, लगातार लॉकडाउन की भी बात कर रहे हैं, लेकिन इस कोरोना के बीच राजनीति भी जारी है। भाजपा जो है वो जगह जगह धरने पर बैठी हुई है और उनका मानना यह है कि धरना देकर कहीं ना कहीं कोरोना को कम किया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि इस महामारी के समय में जब लोगों को संवेदनशील होने की जरूरत है, ऐसे में राजनीति और धरना कितना महत्व रखता है? जिस प्रकार से राजनीति हो रही है, चाहे वो मेडिसिन को लेकर के हो, चाहे कोरोना नियंत्रण को लेकर के हो, बीजेपी ने जिस प्रकार से पहले ही घोषणा की थी कि भूपेश सरकार की खामियों को लेकर के जिस प्रकार से वो कोरोना के नियंत्रण करने में प्रदेश सरकार पूरी तरह विफल हुई है, इस बात को लेकर के वो अपने अपने निवास के सामने व भाजपा कार्यालय के सामने उन्होंने तख्त और नारों के साथ में धरना प्रदर्शन किया है। बाकी हालांकि राजनीति इस आपदा के दौर में संभावित जो खतरे हैं उसको और बढ़ाने का काम कर रही है, क्योंकि एक दूसरे की जो विपक्ष और पक्ष की जो खींचतान है वो खींचतान सामंजस्य को दूर करती है। इसको लेकर के ही आम जनों में खासा नाराजगी भी देखने को मिली है, और जो
आम जनता जिस प्रकार से अपेक्षा करती है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनको लेकर के कि वो इस आपदा विपदा की घड़ी में सामंजस्य बनाएं और एक दूसरे की सहायता से इस कोरोना की लड़ाई को जीतें। और विशेष बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिले में जो नई भर्तियां हैं, नई भर्ती संविदा सहित कर्मचारियों की जो रिक्तता को भरने के लिए जो प्रयास कदम उठाना जाना था, जैसा मैन पावर की कमी है, चूंकि इस आपदा के घड़ी में जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो भी किसी न किसी प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं और उनकी जो रिक्तता हो जा रही है वो जिले में और प्रदेश में बनी हुई है, जिसके कारण में जो संक्रमण के जो मरीज हैं, जो उनको उपलब्धता मिलनी चाहिए या उनको इलाज उपचार मिलना चाहिए, वो थोड़ी सी प्रभावित हो रही है। और उसमें जो विशेष बात है जिसको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने सहमति भी बताई है कि जो 108 संजीवनी जो एम्बुलेंस है उसके जो ड्राइवर्स हैं या उनकी जो रोटेशन पॉलिसी जो बनी हुई है कि वो जो अभी एक मुख्य कड़ी बनी हुए हैं मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए, वो एक मुख्य कड़ी बनी हुई है, तो उनके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। और इसमें विशेष तौर पे मैं ये बताना चाहूंगा कि जो 24/7 जो ड्यूटी कर रहे हैं 108 के जो ड्राइवर्स हैं, जो मरीजों को लेकर के जाते हैं 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, वो अभी प्राइवेटाइजेशन में फंसी हुई है और वो सरकारी नहीं है, संविदा के तौर पे काम कर रही है। और वो जो उनके जो ड्राइवर्स हैं वो काफी प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो अपनी सेफ्टी को लेकर के हो या अपनी सुरक्षा को लेकर के हो या आराम को लेकर के हो। तो इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ध्यान देना चाहिए और उन दोनों जनप्रतिनिधियों ने इस बात को माना है और इस बात के लिए प्रयास किए जाएंगे। और वहीं 108 के जो एम्बुलेंस, निखिलेश आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। साथ ही साथ चंद्र कुमार आप भी बने रहिएगा, चित्रा आप भी बने रहिएगा। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक पर वापस लौटने के बाद एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में महामारी के दौर में भी राजनीति को आगे रखा जा रहा है, ये कितना महत्वपूर्ण है और इससे हमें क्यों बचा जाना चाहिए या कैसे हमें इस महामारी के समय में साथ देकर संकट की घड़ी में आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खेल खेल में खेल का ख्याल, हार जीत से जुड़ा हर सवाल, आईपीएल में कौन करेगा कमाल, मैच से मैदान तक सब कुछ देखिए अपरकट, रोज शाम 6 बजे सिर्फ के न्यूज पर। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, ऐसे में सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। 6 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है और साथ ही साथ तमाम ज़रूरी सुविधाएं लोगों के घरों तक डिलीवर करने का भी इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच छत्तीसगढ़ में राजनीति को भी ऊपर रखा जा रहा है। भाजपा ने जगह जगह धरना दिया है और ये माना जा रहा है कि संकट के इस दौर में धरने का क्या महत्व है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं। निखिलेश मुंगेली से जुड़े हैं, चित्रा पटेल रायपुर से जुड़े हैं और साथ ही साथ चंद्र कुमार कोरबा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चित्रा, यहाँ पर आपके पास आना चाहूँगी सबसे पहले। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आपसे पहले भी हमने जानकारी ली थी, तो पहले एक बार रेमडेसिविर की वहाँ पर कमी थी और उसके बाद फिर ऑक्सीजन की कमी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई थी। आज की स्थिति की यदि हम बात करें तो बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की क्या कुछ स्थिति है छत्तीसगढ़ में, रायपुर में? छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कोरोना भयावह रूप ले रहा है, कल का आंकड़ा देखे तो कल 16,000 देखे तो 17,000 तक पहुंच चुकी थी, लेकिन मौत की आंकड़ा कोई 2019 थी और कल का मौत की आंकड़ा देखे तो कल 203 की मौत हुई। इस पर राजनीति, कोरोना को लेकर राजनीति की गई है। छत्तीसगढ़ में कल विपक्ष पार्टी बीजेपी पार्टी ने एक कोरोना में जिस तरह से संक्रमण फैल रही है, मौत हो रही है, कोरोना से मौत, अस्पतालों में अव्यवस्था, दवाइयों की कालाबाजारी और वेंटिलेटर में कमी, ऑक्सीजन बेड की कमी, इसको लेकर मुद्दों पर शनिवार को राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा एक दिवसीय प्रदर्शन अपने अपने घरों में धरना प्रदर्शन की है। कल 2 बजे से 5 बजे तक ये धरना प्रदर्शन उनका चालू था और इस पर सरकार के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है और सरकार से सवाल भी पूछा है कि जो डीएफएम के जो 2,000 करोड़ जो रुपया है और शराब सेम के जो 400 करोड़ रुपया है, वो सरकार कहाँ यूज कर रही है, वह लोगों पर कब काम कराएगी, इसको लेकर राजनीति फिर गई है। वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी कहा है कि भाजपा के नेताओं ने बैठकर सकारात्मक रूप से विपक्ष की जिम्मेदारी निभाने का फैसला लिया और वरिष्ठ नेता और जो सचिव हैं। लेकिन चित्रा, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हालात हैं, ऐसे में इस समय सबकी जिम्मेदारी ये बनती है कि सरकार का सहयोग कराकर महामारी का ये जो संकट है, इस दौर से बाहर निकला जाए। राजनीति के लिए बहुत वक्त पड़ा है, राजनीति आगे भी देखी जा सकती है। बीजेपी पक्ष ने सरकार को ध्यान आकर्षण करने के लिए कल ये धरना प्रदर्शन किया और उसमें इसे जो सरकार के खजाने में जो 2,000 करोड़ रुपया है और शराब का जो 400 करोड़ रुपया है, उसको ध्यान आकर्षण किया है। वहीं पर और कांग्रेस ने भी सवाल उठाया। जो संचार विभाग के अध्यक्ष ने भी कहा है कि भाजपा ये स्थिति में कोरोना के संकट काल में धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी सरकार की विफलता को राज्य सरकार पर मरने की कोशिश की जा रही है। इस संकट स्थिति में पार्टी को छत्तीसगढ़ वासियों का सहयोग करना चाहिए, दुख में साथ खड़े होना चाहिए। सरकार से, केंद्र सरकार में बैठी उनसे छत्तीसगढ़ के लिए दवाई उपलब्ध कराना चाहिए, वेंटिलेटर उपलब्ध कराना चाहिए। जो कि यह काम नहीं कर रही है, जो सांसद निधि का पैसा जो रोक रखा है वो दिलाने के प्रयास करना चाहिए। इसको लेकर ना करके ये पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। सरकार जी बिल्कुल चित्रा, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे समय की कमी के चलते। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निखिलेश, आपका भी शुक्रिया, साथ ही साथ चंद्र कुमार, आपका भी शुक्रिया। और एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को हम बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। सरकार ने 6 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। ऐसे में आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है, पूरी तरह से कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें और इस महामारी से बाहर निकलने के लिए एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ें। इसके साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इस बुलेटिन के बाद आप देखिए लाइव विद लंकेश जी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। खेल खेल में खेल का ख्याल, हर चीज से जुड़ा हर सवाल। आईपीएल में कौन करेगा कमाल, मैच से मैदान तक सब कुछ देखिए अपरकट। दोपहर 2:30 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ के न्यूज पर। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। खेल खेल में खेल का ख्याल, हर चीज से जुड़ा हर सवाल। आईपीएल में कौन करेगा कमाल, मैच से मैदान तक सब कुछ देखिए अपरकट। रोज शाम 6 बजे सिर्फ के न्यूज पर।